आज हम लोग डिस्कस करेंगे DVNA होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक मॉड्यूल्स है मेंटेनेंस मॉड्यूल। मेंटेनेंस मॉड्यूल कैसे काम करता है हमारे इस सॉफ्टवेयर में, जस्ट मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये हमारा एक लॉगिन पैनल है, यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं और यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, उससे आप इसमें लॉगिन करेंगे। जैसे कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपको ये व्यू दिखाई देगा। ये छोटा सा मैं एक लिटिल बिट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटर मेनू है, इसमें जितना भी इंटायर लिंक है सारे कुछ दिखाई देंगे। ये बिलिंग्स का मेनू है, ये बुकिंग के लिए है, और ये एचआर का मेनू है, और ये रिपोर्ट्स के लिए है। ओके, तो चलिए अभी हम चलते हैं एक्चुअली में। और ये हमारा जो है हॉरिजेंटल मेनू है, जैसे एडवांस मेनू है, बिलिंग मेनू है, बुकिंग का है, गेट का है, इन्वेंट्री है, मेंटेनेंस है, रिपोर्ट्स है। ओके, रिपोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे लिंक है। ओके, और ये हमारा एक डैशबोर्ड है, जैसे टोटल रूम कितना है इस होटल में, टोटल रूम बुक्ड कितना है, टोटल वैकेंट कितना है, और आपके ये बुक्ड रूम में कौन कौन सा, जो जितने भी रूम बुक्ड है उस रूम में कौन कौन सा गेस्ट है वो दिखाई देगा, और कितने रूम आपके वैकेंट है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये रूम का टाइप है, इस रूम में ये क्या है, ये जितने भी रूम है, जैसे ये इतने सारे रूम बुक वैकेंट रूम है, ये वैकेंट रूम का लिस्ट है और ये बुक्ड रूम का लिस्ट है। ओके, और हम एक लिटिल बिट ओवर भी आपको दिखता हूँ। एक है ये, जैसे कि हमारा कितना परसेंट बुक्ड है रूम, अगर हम देखना चाहेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। जैसे कि हमारे जितने भी 3 टाइप्स का रूम है, इस रूम में ये 75% बुक्ड है, ये 70% बुक्ड है, ये 100% आपका बुक्ड है। तो इस तरीके से एक ग्राफिकल व्यू भी दिखता है। ओके, बट टुडे हमारा ये मकसद ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग द ऑल दिस थिंग्स। ओके, अभी हम आपको सिर्फ मेंटेनेंस मॉड्यूल के बारे में, और ये मेंटेनेंस मॉड्यूल आपको इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कैसे हेल्प करेगा उसके बारे में लिटिल बिट आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दे रहे हैं। ओके, सो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, मेंटेनेंस मेनू में आएंगे। मेंटेनेंस मेनू में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेंटेनेंस पैनल, मेंटेनेंस रिपोर्ट एंड मेंटेनेंस रिक्वेस्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना होगा मेंटेनेंस रिक्वेस्ट पे। व्हाट इज मेंटेनेंस रिक्वेस्ट? मेंटेनेंस रिक्वेस्ट ये है कि आपके यहाँ जितने भी रेसिडेंट या जितने भी गेस्ट रुक रहे हैं आपके होटल में, ओके, उन लोगों का लिटिल बिट एक मेंटेनेंस रिलेटेड आपका कुछ कंप्लेन होता है, ओके, या मेंटेनेंस के रिलेटेड एक रिक्वेस्ट होता है, वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, ये आपको एक यहाँ पे दिखा रहा है ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मीन्स आपके होटल में जितने भी रूम्स हैं वो जिसमें ऑलरेडी गेस्ट एग्जिस्ट है वो ऑक्यूपाइड लिस्ट हो गया। ओके, जैसे ही आप ऑक्यूपाइड रहेगा तो इसमें जो बुक्ड रूम है वो उनका ये लिस्ट दिखाएगा। ओके, जब हम ऑक्यूपाइड को अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वैकेंट रूम है उनका लिस्ट दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे 2 टाइप का फंक्शनैलिटीज है। एक है ऑक्यूपाइड रूम से रिलेटेड मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, एक है जो कि नॉट ऑक्यूपाइड है उनसे रिलेटेड मेंटेनेंस एक्टिविटी। ओके, तो पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट में करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे जितने भी रूम है उसमें से फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये रूम में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गेस्ट है उनका कुछ एक रिक्वेस्ट है, जैसे उसका नाम आ गया। और मेंटेनेंस टाइप में उनका कहने का मतलब ये है कि सपोज इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे डिटेल रिक्वेस्ट में देता हूँ, LIGST लाइट इज नॉट वर्किंग। ओके, ये मैंने इसमें पुट कर दिया। और फिर यहाँ पे क्या है, अपॉइंटमेंट टाइप। अपॉइंटमेंट टाइप का मतलब ये है कि जब भी आपने जो रिक्वेस्ट किया है और इसके अगेंस्ट में जो भी होटल के स्टाफ या एम्प्लॉइज जाएंगे आपसे बात करने के लिए, तो वो कैसे एंट्री करेंगे, दैट मीन्स दिस इज द अपॉइंटमेंट टाइप। जैसे परमिशन टू इंटर, आप अपने रूम में उसको जैसे आप परमिशन दिलाएंगे इंटर करने के लिए, या आपके रूम में आप नहीं है, आपने रिक्वेस्ट रेज किया, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं
लाइक दिस। या आप अभी रूम में नहीं है, आप बाहर हैं, आप उनको अपॉइंटमेंट के बेसिस पे बुलाएंगे। ओके, तो इनमें से कोई भी कैटेगरी हो सकता है अपॉइंटमेंट टाइप का। सपोज मैंने ये दे दिया कि परमिशन टू इंटर, मतलब वो जैसे ही आएगा मैं उसको परमिशन दे दूंगा, आप इंटर कर जाओ। ओके, ये फॉर्म फिलअप हो गया। अब आपको इस पर ये आपको सेव पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक मैसेज देगा, मेंटेनेंस आईडी इज सेव्ड सक्सेसफुली। दैट मीन्स आपने जो रिक्वेस्ट क्रिएट किया है वो ऑलरेडी क्रिएटेड हो गया, और ये रिक्वेस्ट जो है ऑलरेडी इस लिस्ट में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस आईडी जनरेट हो गया, 7 नंबर का ये रिक्वेस्ट है जो आपने क्रिएट किया था, और इनका स्टेटस जो है अभी ये ओपन स्टेटस में है। ओके, तो ये मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है जो मेंटेनेंस रिक्वेस्टर रिक्वेस्ट करता है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं आपको मेंटेनेंस पैनल। मेंटेनेंस पैनल क्या है कि जितने भी गेस्ट के जितने भी रिक्वेस्ट होंगे वो आपको कंसोलिडेटेड यहाँ पे दिखा देगा। मान लीजिए आपके होटल में 100 पीपल्स रहते हैं या 200 पीपल्स रहते हैं, किन लोगों का कितने लोगों का क्या रिक्वेस्ट है नहीं है, वो सारा लिस्ट आपको दिखेगा। जैसे कि अभी फिलहाल हमारे पास कितने रिक्वेस्ट दिख रहे हैं, 7 रिक्वेस्ट दिख रहा है। ओके, सो ये 7 रिक्वेस्ट में यहाँ पे देखिए इस पैनल में दो चीज़ दिखा, मेंटेनेंस आईडी ओपन और मेंटेनेंस आईडी क्लोज्ड। मेंटेनेंस आईडी ओपन मीन्स ये होता है कि आपके पास अभी 7 रिक्वेस्ट ऑलरेडी 7 रिक्वेस्ट और गेस्ट का आ चुका है, बट स्टिल ये ऑल पेंडिंग है, आपने एक भी वर्क कंप्लीट नहीं किया, आपके स्टाफ ने एक भी वर्क कंप्लीट नहीं किया है। फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ आपको, सपोज मैं ये इस पर क्लिक किया। ओके, फर्स्ट वाले पे इसमें क्या है कि ऑलरेडी ये टास्क असाइन किया हुआ है इस गेस्ट को, मतलब इस एम्प्लॉय को। ओके, सो प्लीज़ डू द बाथरूम क्लीनिंग फॉर द गेस्ट लाइक दिस। ये ऑलरेडी असाइंड है बट इट इज़ इन प्रोग्रेस, ये इन प्रोग्रेस में मतलब उस पर काम चालू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ सपोज। ओके, और इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये उसका एक रिसिप्ट भी निकलेगा। अगर आप इसका प्रिंट ले करके जिसको भी असाइन करते हैं आप उनको देंगे, और वहाँ पे जो भी गेस्ट ने रिक्वेस्ट किया है वो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं डेटा को। ओके, फिर वो आपका जब भी वो वर्क करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आएंगे तो वो आपको बता देंगे ये कंप्लीट हो गया। तो आपके डिपार्ट जो भी होंगे उनको ये क्लोज फेज में करके इनको अपडेट कर देंगे। मतलब आपका एक आईडी क्लोज हो गया कि आपके पास जितने भी, देखिए आपके पास जितने भी रिक्वेस्ट थे उसमें से एक का काम हो गया। ओके, तो जो भी हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में रहेंगे या फैसिलिटी मैनेजर होंगे उनके पास ये क्यू दिखेगा, उसके हिसाब से वो पीपल को अरेंज करेगा। ओके, चलिए मैं एक दूसरा नंबर पे जाता हूँ। दूसरा नंबर में क्या है, ये टास्क आया हुआ है ऑलरेडी बट इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, मतलब ये टास्क फैसिलिटी मैनेजर के पास है, वो किसी को असाइन तक भी नहीं हुआ है। ओके, तो लेट हम दिखाते हैं आपको कैसे असाइनमेंट होगा। यहाँ असाइन टू एडमिनिस्ट्रेशन में गया, फिर यहाँ पे आपके स्टाफ का नाम दिखेगा, इसमें से किसको देना है। ओके, मान लिया कि मैं इसको देता हूँ तो इसको दे दिया, बट वर्क यहाँ पे क्या है, लिविंग रूम नोट क्लीन। ओके, तो इसमें क्या है, लिविंग रूम जो है वो क्लीन नहीं है, इसका मतलब आपने इसको असाइन किया। यहाँ पे लिख दिया सपोज डू क्लीनिंग एज requested by गेस्ट। ओके, ये आपने दे दिया। डिलीवरी नोट मीन्स कि ये कब तक कंप्लीट होगा, टिल मान लिया विद इन, सपोज ऐसे विद इन 1 आवर। ओके, आपने इसको 1 घंटे के अंदर का टाइम दिया, और ये अभी मैं इसको इन प्रोग्रेस में डाल दिया। इन प्रोग्रेस में डालने के बाद में इसको सेव कर दिया। ओके, फिर यह से आप प्रिंट चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपका ये दिखेगा। तो हमने यहाँ पे जो भी फैसिलिटी मैनेजर होगा उसने क्या काम किया, ये काम को इनके पास असाइन कर दिया।
ओके, ये अब आपको इन प्रोग्रेस में दिखेगा। इसका इंडिविजुअल रिसिप्ट भी ले सकते हैं। इसको मैं अब इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो ये आपने देखा कि मेंटेनेंस में ओपन का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड का मतलब क्या होता है। अब हम ओवरऑल देखना चाहेंगे कि हमारे पास कितने टास्क पेंडिंग है अभी तक में इतने टास्क पेंडिंग है, और जिसमें से 1 2 3 4 5 पे हमने एक्शन लिया ही नहीं है। तो इससे हमारा वर्क मेजरमेंट पता चलेगा। ओके, तो आपको मैंने ये बता दिया कि कैसे रिक्वेस्ट होता है। इसके बाद फिर मेंटेनेंस पैनल में जाकर के उस वर्क को आप कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे असाइनमेंट करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे। चलिए एक और मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। सपोज ये है, इसका 1 घंटे के अंदर में ये वर्क कंप्लीट हो गया, तो इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे कॉमा देके डिलीवर्ड कर दिया, DELIVERD डिलीवर्ड कर दिया। ओके, इसको कर दिया सेव या अपडेट। ओके, ये क्लोज में चला गया। अब देखिए, अब ये 2 टास्क आपके पास जितने भी थे उसमें से 2 पीपल को 2 टास्क आपने कंप्लीट कर लिया, तो ये आपको दिखाई दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, मैंने मेंटेनेंस रिक्वेस्ट कैसे होता है उसके बारे में बताया, और आपका अभी हम चलते हैं मेंटेनेंस पैनल के बारे में। कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एक सिंपल से मेंटेनेंस रिपोर्ट्स। ओके, सपोज आपने ये सॉफ्टवेयर में कर दिया, और उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि टोटल ये जो है अपॉइंटमेंट में यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है। मेंटेनेंस का टाइप के हिसाब से है। सपोज आपने मेंटेनेंस टाइप के हिसाब से सेलेक्ट किया, तो जो भी जिस रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रिशियन का कितना है, 3 कंप्लेन है, मतलब 3 रिक्वेस्ट है। इस पर से किचन से रिलेटेड एक भी रिक्वेस्ट नहीं है। ओके, लिविंग रूम से रिलेटेड 2 रिक्वेस्ट है। ओके, बाथरूम से रिलेटेड नथिंग रिक्वेस्ट। ओके, तो इस तरीके से आप फिल्टर करके देख सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय आपके पास अवेलेबल है, जिससे रिलेटेड कितने रिक्वेस्ट हैं, उसके हिसाब से, ताकि आप उसका प्लानिंग कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे हमारा टॉप प्रायोरिटी कितना है, 1 प्रायोरिटी का कितने हैं, मतलब सब टॉप के टॉप प्रायोरिटी। ऐसा नहीं कि आज ये वर्क हमारे पास आया है, इसको हम कल तक कंप्लीट करेंगे या चाहे फोड़ दें, मतलब ये टॉप प्रायोरिटी में है, एज सुन एज इसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं, यहाँ पे एक मोड ऑप्शन है अपॉइंटमेंट टाइप। अपॉइंटमेंट टाइप से मतलब परमिशन टू इंटर, और जितने भी टास्क है आपको उसमें सब में परमिशन टू इंटर है, मतलब घर में घुसने का परमिशन आपको ऑलरेडी जो भी गेस्ट है वो आपको दे चुका है। ओके, अब पर्टिकुलर अगर हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा रेसिडेंट का पेंडिंग है, जैसे इसका पेंडिंग है या इसका है, तो यूनिट के हिसाब से आप देख सकते हैं। इस पर से गेस्ट का नेम के हिसाब से भी आपको, जैसे इतने सारे गेस्ट है, इसमें से किस गेस्ट का रिक्वेस्ट है, इसमें से इसका नहीं है, एक इसका 2 रिक्वेस्ट है। ओके, तो इस तरीके से मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस और ओपन का रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आई थिंक अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया या क्लियर हो गया होगा। फिर भी फर्दर अगर नीड है आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज की और इसके बारे में कुछ और सपोर्ट की, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये था मेंटेनेंस मॉड्यूल कैसे काम करेगा उसके बारे में बताया मैंने। इसको कांटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आपको हमारा वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जा कर के कांटेक्ट मत पूरा डिटेल मिलेगा। आइदर हमारे इस डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिलेगा। देखिए ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, और आप इस तरीके से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय। अब हम ये सेशन यहीं एंड करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।